यश और बहादुर हाथी। गांव की एक दोपहर थी। यश बहुत उदास था और रो रहा था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे मारा था। वह गुस्से और दुख में सड़क पर जमीन पर ही लेट गया और जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी अचानक धूल उड़ने लगी और एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, पावन, और साथ ही जोरदार घंटी की आवाज सुनाई दी। यश ने जैसे ही वह आवाज सुनी, वह अपना सारा दुख और मम्मी की मार भूल गया। वह झट से जमीन से उठकर खड़ा हो गया और सामने देखने लगा। गली के मोड़ से एक विशालकाय हाथी और उसके साथ एक शानदार सफेद घोड़ा झूमते हुए आ रहे थे। तभी घर के दरवाजे से यश की बहन दौड़ती हुई बाहर आई। उसने जैसे ही गली के बीचों बीच उस ऊंचे हाथी और उसके साथ चलते शानदार सफेद घोड़े को देखा, वह भी वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। अचरज भरा पल, यश की बहन ने कभी इतना बड़ा जानवर इतने पास से नहीं देखा था। वह बिना पलक झपकाए उस हाथी के बड़े बड़े पंखे जैसे कान और उसकी चमकती छोटी आंखों को देखने लगी। भाई बहन का साथ, यश अपनी जगह खड़ा था और उसकी बहन थोड़ी दूरी पर। दोनों बिल्कुल शांत थे। यश के चेहरे पर अब रोने के बजाय एक अनोखी चमक थी। उसे अपनी बहन के आने का एहसास तो हुआ, लेकिन उसकी नजरें उस बहादुर हाथी से हट ही नहीं रही थी। हाथी की विदाई, महावत ने अपनी छड़ी हिलाकर हाथी को आगे बढ़ने का इशारा किया। हाथी अपनी मस्त चाल में झूमता हुआ आगे बढ़ने लगा। सफेद घोड़ा भी अपने खुरों की टप-टप आवाज के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों भाई बहन वहीं खड़े होकर उन्हें दूर तक जाते देखते रहे। धीरे धीरे हाथी की पीठ और सफेद घोड़े की पूंछ गली के आखिरी मोड़ पर ओझल हो गई। हाथी वाला उन्हें लेकर आगे बढ़ गया था। सड़क अब खाली थी, लेकिन यश अब उदास नहीं था। वह और उसकी बहन बस वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा चमत्कार देख लिया हो।